रहे खबरों से बाखबर। मैं हूं साकिब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अल-वफा न्यूज़ कराची। शहर कायद में जश्न आज़ादी मनाने का जोशो खरोश से जश्न का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में शहरी आके जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से शहरी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मगर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए अल-वफा न्यूज़ कराची। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी मनाने का जोशो खरोश जो है बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देखा जा रहा है। जगह जगह जो कैंप लगे हैं, जो स्टॉल लगे हैं, बच्चे वहाँ पर आकर अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे हैं। कोई जो है झंडियाँ खरीद रहा है, कोई परचम खरीद रहा है। हर तरह से जो है जोशीले अंदाज में बच्चे भी जो है जश्न आज़ादी मनाने के लिए मौजूद हैं। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इससे मालूम करते हैं कि आया क्या कहना है जश्न आज़ादी के हवाले से। बेटा, क्या खरीदने के लिए आए हो, क्या क्या शॉपिंग की अभी तक? हमें बहुत मज़ा आ रहा है कि हम ये झंडे बाजे बैंड हाथ के फौजी वाले सूट और बाजे हम लोग ये लेके जाएंगे। हमें बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। तो क्या क्या लिया है अभी तक आपने? अभी तक हमने झंडियाँ ले ली, झंडे ले लिए, सूट ले लिए, कपड़े ले लिए, बस अब बैंड हाथ का भी ले रहे हैं। बैंड भी लेंगे? जी बिल्कुल, बच्चे का यही कहना था कि अभी तक मैं ख़रीदारी कर रहा हूँ। झंडियाँ भी लिए हैं, सूट भी लिया है, फौजी ड्रेस भी लिए हैं और भी बहुत सी चीज़ें अभी लेना बाकी हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो शॉपिंग के लिए आए हैं। उनसे मालूम करते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो ख़रीद रहे हैं। जी, आप क्या क्या चीज़ें ख़रीद रहे हैं शॉपिंग के लिए? जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शर्टें खरीद रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं, बच्चों के लिए होती है तो आपको पता है सब बेहतरीन होता है। बस जी दिमाग ख़राब किया हुआ है बच्चों ने कि झंडे दिला दें, कपड़े दिला दें, बस यही लगा हुआ है। अब इंशाल्लाह हम भी खुशियाँ मनाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगे, गलियाँ भी सजती हैं, मोहल्ले भी सजते हैं, पूरा तो शहर ही सजेगा अंकल, पूरा शहर ही सजता है, पूरा पाकिस्तानी जश्न आज़ादी मनाता है। बेटा, आप क्या कहेंगे सवाल से? क्या लेने के लिए आए? हम शर्टें और झंडे लेने के लिए आए थे और बाजे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमको नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सारी कौम को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ और आप सब भाइयों को भी थ्रू आपके भी पूरी पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ और वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आज हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है और हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं हमारे कायद को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, क्योंकि उनकी मेहनत ने, उनके स्ट्रगल ने आज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो हम इधर आए हैं उनको सलाम पेश करने और हमने सलाम पेश किया। आप सब ने दोस्तों ने देखा और हम चाहते हैं कि आज के दिन हम अपने जितने भी पुराने शिकायतें हैं, किसी से कोई अच्छी बात नहीं हुई है, कोई नाराज़ है, उनको सबको इकट्ठा होना चाहिए इस मुल्क की खातिर और इस मुल्क की बेहतरी में सबको मिलजुल के पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पे मैं गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी साहब और अपनी काबीना समेत बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ कायद-ए-आज़म की मज़ार पहुँचा हूँ, इस अज़म के साथ कि जो कायद का ख्वाब था,
जो कायद और हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है, हम सब मिल के इस मुल्क को वो अजीम क़ुव्वत बनाएं जो कि ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरे आलम में सबसे आगे हो। आज के दिन मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को यौम आज़ादी और ख़ास तौर पे 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस अज़म के साथ कि इंशाअल्लाह ताला 25 साल बाद जब हमें 100 साल पूरे होंगे तो हम यहीं खड़े हुए रब का शुक्र अदा करेंगे, अपने बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और 18वीं तरमीम के बायस इस मुल्क को आइन देने वाले सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो काविशें हैं, जो मेहनतें हैं, वो बुरकार लाएंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला 2047 में दुनिया की अजीम तर ताकतों में उसका शुमार होगा। रोशन हो हर सोच, खुद पर यकीन हो, कल आए जो आज से भी हंसी हो। बिल्कुल, हमने आपको 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से भी दिखाया और शहरियों की आमदोरफ्त के हवाले से भी दिखाया और शहरियों से बातचीत भी की कि मज़ार कायद पे उन्होंने आके हाज़िरी भी दी है। और मैं आपको जो वादे करता चलूँ कि सुबह से ही शहर भर में जो है जश्न आज़ादी की तक़रीबात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और दीगर वज़राए असम्बली भी जो है मज़ार कायद पर आकर उन्होंने हाज़िरी दी थी और कायद-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने अपने बयानात भी जारी किए हैं। जी, इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।